सेव किया इस पे, देखिए नजदीक से देखिए सारा मैसेज सेंड भी हुआ है, लेकिन उस चीज का डाउट हमें पहले से ही था, बहुत पहले से क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी थे तो हम लोग भी देखे थे जिस तरह मैं तो जाकर उसका झूठा पकड़ के लसार लसार मारते तो मनीषा दी का दांत दे। इतना मैच्योर आदमी, इतना इंटेलिजेंट, इतना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है। तो आप सब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप ही सबका बहुत ज़्यादा कमेंट की वजह से ये वीडियो हमें लाना पड़ रहा है, और इसमें जो भी कुछ बोलेंगे दिखाएंगे वो 100% क्या कहते हैं, सच बताएंगे, ठीक है। जो क्या क्या हुआ है और भी कुछ नई अपडेट है वो भी आप सबको देंगे। आप सबका सवाल रहा था कि आप लोग मतलब लाइव भी आए थे हम लोग, तो आप सब यही पूछ रहे थे कि मनीषा से बात क्यों नहीं कर रहे हो, वो इतनी अच्छी है, आती क्यों नहीं। तो देखिए मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मनीषा जैसी लड़की ना मतलब कि बहुत स्ट्रांग है। देखा जाए तो काजल इतना उदास है ना 3-4 दिन से, मतलब एक तो तबीयत खराब है, लेकिन उनकी बहादुरी देख के काजल एकदम पूरी तरह से उदास थी। ना जब भी मिलते थे हम लोग कहीं ना कहीं हमको लगता था कि जरूर है अंदर तो कुछ है। तो सारी चीज़ें बताते हैं, उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले हम कुछ दिखाना चाहेंगे आप सबको। लव कोना बहुत सारा इसमें मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आप सब क्यों नहीं बोल रहे हैं, हाँ, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे, फोन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, इसी से रिलेटेड आप सबको पहले कुछ दिखा दे, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो सबसे पहले ये देखिए, मनीषा दी, ये मनीषा जी का नंबर है। इन्होंने काजल ने मनीषा दी लिख के सेव किया इस पे, देखिए नजदीक से। ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा वैसे। इस पे काजल ने देखिए कितना मैसेज किया है। हेलो दी, क्या हुआ, कब तक आ रहे हैं, हेलो, फिर बोल बोल के भेजिए, फिर हेलो वो तो दी। पहले का छोड़िए, वो ये पहले का है? हाँ, वो पहले का। अच्छा, जब आ रहे थे हमारे घर तब का है वो सब। हाँ। फिर देखिए संडे के दिन मैसेज किए काजल, हेलो दी, कैसे हैं आप दी, हम सब हैं, आप ठीक से रहिए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप सब देख सकते हैं। आप ठीक से रहिएगा, हम आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मतलब हो सका मैं समझाई, और बाकी मैंने एक ही बार कॉल किया था, ज्यादा बार नहीं कॉल किया था, क्योंकि अभी उनको जो कि है ज्यादा बात ना सुने तो भी ठीक रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मम्मी पापा, अपने सासू माँ और क्या कहते हैं ससुर जी का, मतलब फैमिली का बात सुने, है ना। और उसके बाद से देखिए सचिन भैया को भी हम लोगों ने मैसेज किया। मैंने अपने नंबर से भी मैसेज किया है, काजल के भी नंबर से मैसेज किए थे हम लोग। देखिए हेलो भैया, कैसे हैं भैया, ठीक से रहिए, टेंशन मत लीजिए। मतलब देखिए चला था ना, तब मैं देख के घबरा गई थी। किसी अगर कोई भी बड़ा से बड़ा कुछ होता है ना, कुछ भी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत चीजें रहता है। मतलब कि अगर पूरी तरह से हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते। जहाँ तक किसी के भी दुख में सबसे पहले जरूरी ये होता है, वो गलत हो या सही हो, क्या है क्या नहीं, सबसे पहले एक फैमिली, एक दोस्त के नाते सबसे पहले हमें खड़ा होना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि जो है वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले टेंशन फ्री रहो और सही सलामत, हाँ, हालचाल पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे काजल ने, हम लोगों दोनों ने मैसेज किया था, कैसे भैया, ठीक से रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपना और मनीषा दी का ख्याल रखिएगा बस। और कुछ और लिखे हैं हेलो भैया, हैप्पी बर्थडे के दिन हम लोगों ने विश भी किया है, भैया घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जब वो वहाँ पे थे हैदराबाद में, देखिए सारा मैसेज सेंड भी हुआ है, लेकिन रिप्लाई नहीं आया है, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में थे, और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में ना, जितना मतलब कि जब इंसान डिप्रेस होता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। एक मैसेज तो दूर की बात है, एक तिनका भी उठाने का मन नहीं करता है जब ऐसी स्थिति आती है। तो बट कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं कि बात हो हमारी, और जो भी प्रॉब्लम है सट आउट हो। लेकिन अब उससे पहले हम कुछ आप सबके बीच भी बताना चाह रहे हैं, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा, हमारे साथ हुआ, और जो सच्चाई है। तो आप सब हमें बहुत पहले ये भी पूछ रहे थे ना कि
जब हम लोग सचिन भैया के गृह प्रवेश में गए थे ना, तो वहाँ पे आप सबका बहुत सारा मैसेज आ रहे थे कि आप लोग नेहा जी से बात कीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा कि नेहा दी बहुत अच्छी है, उनसे आप लोग बात हाँ, ऐसे कमेंट आ रहा था आप सबका। लेकिन उस टाइम हम लोग को सच्चाई मतलब पता चल गया था कि वो किस तरह की हैं। हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहीं पे सब लोग बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। हालांकि हम लोग नए थे उनके लिए, और वो भी हमारे लिए नई थी। तो सभी लोगों से उन्होंने हाथ भी मिलाया, बात भी किया, और हम लोग भी वहीं थे, मिष्टू भाई के पास बैठे थे। लेकिन हम लोग आई कांटेक्ट किए और हंसे भी हम लोग, लेकिन हम लोगों से रिस्पॉन्स नहीं, मतलब फुल इग्नोर किए उन्होंने हमें। लेकिन हम लोग इसलिए आप लोग व्लॉग में भी हम कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज सोचे कि आज बोलना ज़रूरी है। और आप लोग कहते हैं ना कि आप बात करो काजल, जाके सबकी बड़ाई करो कि तुम बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे सब आप बड़ाई करो। हाँ, ऐसे कमेंट आया था कि आप बोलो सबसे बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, तो ऐसे ना। अच्छा, मतलब तारीफ करो जाओ सबकी। तो हम लोग, मैं उतना नहीं वो करती हूँ। तो वहीं से हमें पता चल गया था कि देखो सबसे बोल रही है, सबसे हाथ मिला रही है। और हम लोग बात करने की कोशिश भी उस टाइम किए थे, लेकिन उन्होंने फुल्ली इग्नोर किया था। उसके बाद से हम लोग भी नहीं गए बात करने कुछ भी। उसके बाद से एक बार और मिले थे, वहाँ पे भी उन्होंने इग्नोर किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइम भी हम लोगों ने मतलब कुछ नहीं बोला। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमें उसी दिन पता चल गया था कि वो हम मतलब कि हम लोगों से वो बात करना नहीं चाहती हैं। वो किस चीज़ों से बात। सचिन भाई कल लाइव आए थे ना, तो हमने देखा था वीडियो में। क्या फ़ोन लगाया था? अच्छा, लाइट कटा हुआ था ना, फ़ोन चार्ज। तो हम लोगों ने वीडियो में लाइव भी देखा था कि वो जो बता रहे थे ना, उस चीज़ का डाउट हमें पहले से ही था, बहुत पहले से। क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी थे, तो हम लोग भी देखे थे जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस नजरिए से आप लोग वीडियो में जो देखते हैं ना, वो बहुत अलग रहता है। मैंने एक चीज़ देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुरंत आके इनसे बोली। उनके घर में सोफा पे बैठे थे, मतलब वो बैठी थी और उनके साथ एक और आदमी, उनकी दोस्ती थी। तो वहाँ पर मनीषा दी, हमको मतलब बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। वीडियो में कुछ है जो है सो है। मैंने वहाँ पर देखा ना, हर चीज़ वहाँ से पूछा जा रहा था कि नेहा दीदी देखिए, वो भी डर डर के पूछ रही थी मनीषा दी, नेहा दीदी ये देखिए सही रहेगा, ये ऐसे वैसे। तो मैं चले उतना डीप में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप सबका क्वेश्चन रहा, सवाल रहा, तो हम सारी मतलब कि जितने भी चीजें हम लोगों ने देखा है, गौर किया है, सारी चीजें बताएंगे एक एक करके। उससे पता चलता है अभी नहीं जाना है डीप में जाना। डराया गया होगा, धमकाया होगा, तभी तो वो इस तरह। उनको तो कोई शौक नहीं है ना कि ऐसे बात करने की। जब भी हमारे घर आती थी ना, तो खुल के यहाँ पे थोड़ा सा जीती थी, बोलते थे मिथुन भाई चलिए पानी पूरी खा के आता था। मैं बाइक से लेके जाता था उनको। हाँ, मार्केट में जाते थे। नहीं तो चेहरा देखे, आप लोग भी देखे थे कि इतना दुबली हो गई थी, मतलब कि चेहरे पे कभी रौनक ही नहीं आ रहा थी सब कुछ। लेकिन हम लोग उतना दूसरे के लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं, उतना डीप में नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी जब ये सब चीज़ें पता चली ना, तब पता लगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैंने कमेंट भी पढ़ा था, सब चीज़ें, सचिन भाई का भी और मनीषा का भी। तो मनीषा जी को तो मानना पड़ेगा, वो बहुत स्ट्रांग है, इतना शायद ही कोई लेडी झेल सकती है। लेकिन पूरा तरह से यहाँ पे सचिन भाई भी गलत नहीं है, क्योंकि ताली एक ही हाथ से नहीं बजता है। अगर कोई लड़की या फिर औरत अगर वो ना चाहे ना, अगर तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये लेडीज पर देखिए, अगर कोई ऐसा अगर चलिए गलत कदम उठाता भी है ना, तो एक समझदार आदमी यही सोचेगा ना कि भाई मतलब किसी का घर ना बिखरे, किसी का घर ना टूटे, जिसका इतना बड़ा फैमिली है, हर एक चीज से इंसान इतना आपका मदद कर ही रहा है, सब कुछ कर ही रहा है। देखिए, हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते हैं, जो चीजें हम बताना चाह रहे हैं वो कल के लाइव में उन्होंने बता ही दिया है कि क्या रीजन था, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्यों हुआ था और क्या क्या उनको कराएगा। बताइए, वो अब खुद मेरे को कोई लड़की चाहे तो मैं काजल से भी बात करने से मना करे यार। मैं तो जाकर उसका झूठा पकड़ के लसार लसार मारती हूं, तो मनीषा दी का दांत देना पड़ेगा। मैं तो इतना टॉर्चर यार सचिन भाई भी बहुत झेले होंगे। मेरे से नहीं रहा जाता, मैं तो सुन के भी मेरे हाथ देख एकदम गनगना रही कि मैं गलती देखा जाए तो दोनों लोगों का है। अब क्या मेन रीजन क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि आजकल गांव में ना टोटका उटका भी बहुत ज्यादा चलता है, तो ये भी एक तरह से हो सकता है। क्योंकि यार इतना मैच्योर आदमी, इतना
इंटेलिजेंट, इतना सब कुछ मतलब कि समझदार। हमको इतना समझाते थे ना हर एक चीज से। अगर मेरी कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर उनको गलत लगता था तुरंत समझाते थे, वो भी काजल के मुंह पे। सबके मुंह पे। हाँ, सबके मुंह पे। मतलब कि इतने मैच्योर, हमको हर एक चीज समझाते भी थे, गलत रास्ते पे जाने से मना भी करते थे, कैसे दुनिया में मतलब जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे क्या करे। जहाँ तक उनसे जितना हो पाता था ना उतना सब कुछ करते थे। इसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है आजकल का ज़माना के हिसाब से, वो चीज़ हम खुल के नहीं बता सकते, बाकी वक्त आएगा तो बताएंगे ज़रूर। और बाकी मैं कहूँगी ताली एक ही हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि चलो अगर मान के चलो कि आपका अगर बुद्धि खराब हो जाए तो हमारा फर्ज यही बनता है ना कि वो शादीशुदा है, हाँ, उसका हमारा फर्ज यही बनता है कि हम आपको समझाए कि ऐसा ये सब गलत है। लेकिन दोनों लोगों का ही कोई बात नहीं, हो सकता है कोई कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो क्योंकि ऐसे तो इतना आसानी से कोई ऐसे कैसे हो सकता है यार। बट कोई बात नहीं, चलिए जो भी है, बाकी जैसे ही बात होता है हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप सब प्लीज़ कमेंट में ज़्यादा कमेंट कर, और मैंने बस एक ही बार कॉल किया, इंस्टाग्राम पे भी आप सबका मैसेज आ रहा है, तो जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा, कॉल उठाते हैं तो। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।